हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स उसको देखेंगे। तो आपका जो भी डाउट्स होंगे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अपने हेलो एल्केन्स क्या होते हैं एंड हेलो एरेन्स क्या होती हैं। तो दी रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? जिसमें कार्बन्स हों और साथ में हाइड्रोजन हो। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH4। तो ये क्या होती है? अपनी हाइड्रोकार्बन होती है। हमने क्या करना है, इसमें से एक H हो या एक से ज़्यादा H हो, उनकी रिप्लेसमेंट करनी है किसके साथ? इक्वल नंबर ऑफ हेलोजेंस। मतलब अगर यहाँ पे हमने एक H हटाया तो हमने क्या लिखेंगे? CH3Cl। और यहाँ पे दो H हटाएंगे तो CH2Cl2। मतलब जितने H हम यहाँ से हटाएंगे उतने ही हमें यहाँ पे हेलोजन लेके आने हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। तो सिंपल इसमें क्या है? रिप्लेसमेंट होगी जो अपनी हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन की। अगर एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है तो वहाँ पे वन हेलोजन होगा। दो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है तो वहाँ पे दो हेलोजन्स होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन उसको हम बोलते हैं। तो इसकी जो कंडीशंस है वो क्या क्या है? सबसे पहले क्या है कि जो भी अपनी कार्बन होगी वो क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या है कि जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन सिंपल बॉन्ड से निकाले ना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? बॉन्ड्स काउंट, जैसे जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हमें सिंगल के जैसे ही काउंट करना है। तो जैसे यहाँ से 1 2 3 4 हो गए, तो 4 होने की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp3। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से 3 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे हमें बनेंगे। ठीक है, तो ये होनी चाहिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? ओपन चेन और क्लोज चेन। ये ओपन चेन भी हो सकती है, ये क्लोज चेन भी हो सकती है। लेकिन जो ये होगी ना, जो क्लोज चेन होगी वो हमेशा ही क्या होगी? सैचुरेटेड होगी। मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ से ले सकते हैं कि अपनी एक क्लोज चेन है 5 मेंबर्ड, जिसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर वहाँ पे हमने सिंगल वो लेंगे, ओपन चेन लेंगे, तो उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा हुआ ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। मेन कंडीशन ये है किसकी? हेलो एल्केन्स की। ठीक है, कैसे? देखो, क्लोज चेन की तो बात क्या हुई है? उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर ओपन चेन की बात होगी तो कैसे? कि यहाँ से हमने बोला कि CCl, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे है? कि जो अपनी कार्बन है जिससे अपना हेलोजन अटैच है वो क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइज हो। और जो अपनी ये होती है क्लोज चेन होती है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? अपनी हेलो एल्केन्स की है। अब इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगी? हेलो एरेन्स। कैसे? यहाँ पे क्या था? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या है कि ओपन चेन भी हो सकती है, क्लोज चेन भी हो सकती है। उसमें कोई बात नहीं है एलिफेटिक में कि ओपन चेन भी होगी, क्लोज चेन भी होगी। लेकिन क्लोज चेन होगी तो उसमें अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। और जो ओपन चेन होगी तो उसमें डबल बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? ओपन चेन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कि ओपन चेन होगी वो सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी। लेकिन जो अपनी क्लोज चेन है वो हमेशा ही क्या होगी? सैचुरेटेड होगी। अब हेलो एरेन्स में क्या होगा? दी रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। रिप्लेसमेंट तो इसमें भी होनी है, किसकी? हाइड्रोजन्स की होनी है। लेकिन जहाँ जो अपनी हाइड्रोकार्बन होगी ना, इसमें एलिफेटिक थी, इसमें कौन सी होगी? एरोमेटिक होगी। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें जो भी हमें हाइड्रोकार्बन लेनी है वो क्या होगी? एक रिंग में होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ये है। उसके बाद क्या है कि जो भी अपनी कार्बन होगी वो क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज होगी। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पे H होती है, ठीक है, इसको हटा के हमने यहाँ पे लगाया हेलोजन, कोई भी हेलोजन हमने लगाया। तो अब हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो मैंने क्या बोला? सिंपल हमें बॉन्ड्स काउंट करने हैं और हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। कैसे? 1 2 एंड डबल बॉन्ड को भी हमने सिंगल के जैसे काउंट करना है 3। तो ये क्या हो जाएगा? sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से कितनी होगी? sp2। और थर्ड कंडीशन क्या है इसकी? जो सैचुरेटेड क्लोज्ड
रिंग होगी वो अपनी क्लोज होगी और अनसैचुरेशन उसमें होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड उसमें होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, नेवर ओपन रिंग, कि अपनी जो ये हेलो एरेन्स होते हैं वो कभी भी ओपन में नहीं हो सकते, मतलब ओपन चेन होगी उनमें वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो था क्या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स।